गया तो फिर हमने कौन सा अड़सन नहीं काटनी है। तो भाई फिलहाल ये जो रिमोट है यानी कि प्रदेश सरकार फिलहाल किसका हाथ में आवेगी। और थोड़ी देर पहले जब हमने तलाशी ली तो भाई युवा के भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश कैप्टन योगेश के द्वारा यो रिमोट बरामद होया है। ये चक्कर है भाई। पहले तो दर्शकों ने ठाडू ठाडू राम राम मान गए। आप सभी दर्शकों को मेरी राम राम। अच्छा, राम राम और जय श्री राम और जय जय श्री राम, क्या फर्क है इसमें? सारा एक ही है, सारा एक है। हरियाणा में राम राम बोले हैं। अच्छा। और बाकी की एक तो जय श्री राम अयोध्या के अंदर श्री राम दरबार अच्छा जो है कि सबके बीच में है, तो वहाँ से भी नारा बुलंद है। तो योगेश भाई ये जो रिमोट आपके पास बरामद होया है यू के चक्कर ईवीएम सेट करने खातिर ले रहे हो, क्योंकि तारीख की घोषणा होगी है, क्या तारीख तय करी गई है इलेक्शन की? इलेक्शन की तारीख जो है अक्टूबर के महीने में 15 तारीख है। और यह रिमोट जनता के पास में है। जनता के पास रहना चाहिए, लेकिन आपका तो केक रहा यू भाई यू रिमोट इनका तो रहा, उनका मतलब यू है अगर किते न किते शाम दाम दंड भेद नोट वोट सोट इकड़मबाजी तिकड़मबाजी टिकटमबाजी करके और किते न किते सरकार तीसरी बार नहीं चौथी बार, तीसरी तो नायब सरकार आई ली, चौथी बार की तैयारी कर रहे हो? चौथी बार की तैयारी है। और जमा हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी फिर से जो है कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले फिर से एक बार, बहुत बड़ी बात है। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। और भाई योगेश भाई का लाइक जो डेक फिलहाल सफेदों तो ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। और भाई चुनाव का बिगुल बज गया है, लोकसभा के चुनाव का नतीजा देखा जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके दिल की जो धड़कन है वो धक 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 करने लगी। यह तो खैर धक धक तो खैर नहीं, ये तो जनता के प्यार के लिए आगे बढ़ने लग गए हैं। जो कुछ भी खामियां हैं उसमें भी लगे हुए हैं और फिर से एक बार जनता की सेवा के लिए जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता कार्यकर्ता सभी जो कि जनता के बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके दुख सुख सभी में शरीफ हो रहे हैं। और भाई तुम गिल्ला देखोगे तो बराबर में हल्का सफेद असल तो पूरे जिला जींद का सब तो बड़ा गांव, सब तो ठाडा गांव और ठाडा मानस दयालु बराबर में बैठा है। गठबंधन सा कर रखा तुम राम राम आंटी। हाँ बिल्कुल गठबंधन है भाई, भाई के भाई के कंधा के कंधा में ले रखा, कोई बात ठाडू ठाडू राम राम आंटी। राम राम जी भाई, सारे दर्शकों ने राम राम। क्योंकि सफेदों तय कोई भी विधायक बना है तो मुआना गांव का योगदान उसमें बहुत ज्यादा हुआ है। तो इस बार मुआना गांव क्या करेगा? मुआना गांव भाई के साथ में है तलमंदन तय। हाँ, क्योंकि इनका गांव है पाजू और यहाँ करेंगे इनकी मजबूत बाजू। मजबूत बाजू कराएंगे, मजबूत बाजू होगी भाई, बिल्कुल होगी, इसमें कोई शक। हाँ बिल्कुल होगी, 100% मान के चलिए। तो योगेश भाई कर्मचारी सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है, बेरोजगार सड़कों पे है, यूरिया का कट्टा गेले 1 कट्टा गेले 2 लठ फ्री की स्कीम काट रखी था हमने, उसके बावजूद भी हम चौथी बार की तैयारी क्यों कर रहे हो? के सोच के अभी कब परिणाम देगा? नहीं, जो बात आपने कही है कि अगर युवा बेरोजगारी की बात करें हैं तो सरकार जो है कि बार बार में जो है कि सरकारी नौकरियां की भी बांट रही है और हम जैसे कार्यकर्ता लगातार रोजगार मेला का भी आयोजन कर रहे हैं। और आपके नोटिस में भी हुआ चीज़, ये भी कुछ दिन पहले 13 तारीख ने जो है कि रोजगार मेला का आयोजन भी करा और उसमें जमा लगभग 1100 बच्चों को सेम डे अपॉइंटमेंट लेटर भी हैंड ओवर हुआ। और मैं योगेश भाई ये जब इलेक्शन लोग लगे हैं जीबे के ऊपर अपॉइंटमेंट लेटर बंडे जाओ हैं, जीबे के ऊपर रोजगार के मेले भरे जाओ हैं, जीबे के ऊपर मिठाई बंडी जाओ हैं। ये देखियो भाई, ये देखो रसगुल्ले गुलाब जामुन बर्फी, मतलब जीत की पहले मतलब सेट कर रखा मामला। जीत तो जनता है और जनता के दिल में जो बसेगा जीत उसी की ही होगी, चाहे आप हो या मैं हो। तो सफेदों में काम नहीं हो पाई, कारण क्या है? सफेदों में काम की विकास की क्रांति अब स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, कितने दिन पहले स्टार्ट हुई है? मेरे विषय में जो भी काम आता है उसका मैं कर भी रहा हूँ। अगर मैं अपने की मैं बात करूँ, अभी लगातार 8 से 9 महीने की अगर मैं बात करूँ, 950 परिवार ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट, वो सारे के सारे जो है कि ऑन रिकॉर्ड हैं, जिनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा चुका हूं, चाहे वो सरकार के द्वारा स्कीम का हो या मेरी तरफ से कोई भी योगदान हो। इसके अलावा 1100 बच्चों के आसपास में नौकरियों के आवंटन हो गया है, चाहे कोई सरकारी काम हो। योगेश भाई ने बताओ, जय रोजगार के अवसर जय युवा को मिल दे तो यूथ को ऊत होने तक बचाया जा सका था,
किते तो आसी में शोरूम पर गोली चलाई जावे हैं, किते सफेदों में फायरिंग हुए हैं, किते जो है ना मत्तू की जलेबी वाला जो साथ में महिला थाना है और धड़ा गोली चल रहे हैं। बाऊ गैंग की दहशत है पूरे प्रदेश के अंदर, वो अलग बात है। एक तो इनकाउंटर करे हैं हरियाणा पुलिस ने, लेकिन इसके बावजूद भी आप तो दावे करो हो अब भाई यूथ को ऊत होने तक बचाएंगे हम, उसके बावजूद भी गैंगस्टरों का मतलब प्रदेश बन गया है पूरा हरियाणा प्रदेश। सबसे पहले मैं सफ़ीदों की बता देता हूँ। सफ़ीदों के अंदर जो यहाँ एक जो मैटर आया था वो पर्सनल मैटर था किसी का, ठीक है, और 8 घंटे के अंदर अंदर यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उन्होंने बहुत कमेंडेबल जॉब करी है। 8 घंटे के अंदर जितने भी आरोपी थे वो सारे जो है कि अरेस्ट कर रखे हैं और अभी तक जेल के अंदर है। योगेश भाई, आपने नहीं लगता कि 8 घंटे कुछ ज्यादा ले दिए? आप लोगों ने तो पहले बेरा होना चाहिए कौन गोली चलाओगा। जो 8 घंटे क्योंकि पूरी शनाख्त करी है, न्यू नहीं कि खामा किसी को परेशान करके उठा लिया। जिस बंदे ने गोली चलाई थी उसने टोके 8 घंटे के अंदर सारे 7 के 8 बंदे सारे के सारे अंदर डाल दिए और अभी तक उनके जो है अभी तक जमानत नहीं हुई है। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल। लेकिन योगेश भाई, जिस तरह गोहाना के अंदर जो व्यापारी हैं पूरी तरह से परेशान हैं, बहुत से प्रदेश के अंदर कई सारे व्यापारी तो दबे आवाज में न्यू को हैं अभी प्रदेश सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ने खातर पैसा इकट्ठा करने लग रही है, पर्ची फेंक के न्यू देखें जो सा भी ठाडा मानस दिखा उसे की गोज में पर्ची गालती। आप कतन गाल लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, गली को नहीं बिल्कुल किसी का ही नहीं गलती। तो अच्छा, ये तो एक ग्राउंड लेवल पे जो काम करेगा उसकी अपना ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट जाती है, पता भी चला है, जनता आवाज है, उसी के हिसाब से पर्ची का तो नाम पर्ची कर्ची तो इस सरकार में खत्म है जी। का पर्ची कर्ची तो खत्म है सरकार में, लेकिन उसके बावजूद भी गैंगस्टर जो है वो पर्चियां का इस्तेमाल करने लग रहे हैं। देखो, गैंगस्टर वाली चीज़ अगर मैं बताऊँ, ये भी 2014 से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। अगर ये वाला माहौल देखना था तो आप तो काफ़ी टाइम से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो दर्शकों को मैं ज़रूर बोलूँगा कि गूगल सर्च कर लेना 2014 से पहले कितने इश्यूज थे। ये भी जो कोई भी इशू है तो हमारी जो नायब सरकार है ना तुरंत फौरन एक्शन ले रही है और कहने की जरूरत नहीं है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। योगेश भाई, मैं प्रदेश भर के सवाल आपसे इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि आपके पास जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण पद है। युवा के आप प्रदेश उपाध्यक्ष हो, यूथ को ऊत होने से बचाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। और उसके साथ साथ सफेदों के अंदर अगर मैं बात करूँ तो पिछले दिनों शक्ति प्रदर्शन आपने कराया था। तो नुन का आग्रह, एक जंगल में 2 शेर जिब हो जाए, एक म्यान में जिब 2 तलवार फंस जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाए है। यू जो सफेदों विधानसभा है, यू जो जंगल है, इसमें क्या शेर हैं? शेर तो यहाँ सारे शेर सवा शेर हैं। सवाल का जवाब दो आप। मैं तो एक बात बोलूंगा, मुझे औरों के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि मेरे को क्या करना है समाज के लिए और उनको क्या जरूरत है, मेरे यूथ को क्या जरूरत है, मेरे भाइयों को क्या जरूरत है, मेरे बड़ों को क्या जरूरत है, मेरी बहनों के लिए क्या जरूरत है, वो तो मैं एक तरफा कर ही रहा हूँ उनकी सोच के हिसाब से, उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। ये भी 16 तारीख ने लिस्ट आउट हुई, ये भी इसी 16 जुलाई को। और अभी प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह प्रवास का भी हमारा स्केड्यूल भी बन रहा है। ये प्रवास नहीं समझ में आओ कांग्रेस वाले, यानी कि विपक्ष का कुछ शब्द तो इनके समझ में नहीं आते। रात्रि ठहराव, प्रवास, पन्ना प्रमुख, ग्राम प्रमुख, ये मतलब कुछ ऐसे पद बना रखे हैं विपक्ष के समझ में को नहीं आ रहे। इतना पन्ना प्रमुख समझ में आओ, इतने पन्ने पैटे पाओ यह तो समझ में भी कोई नहीं आनी है क्योंकि तभी तीसरी बार तैयारी हो रही है। तीसरी बार फिर से हरियाणा रिमोट आपका हाथ में होगा। रिमोट जनता के हाथ में है। मैं फिर तो कह रहा हूँ, रिमोट जनता के हाथ में है और जनता एक तरफा नायब सैनी जी को हरियाणा की सरकार बनाने में रिमोट हाथ में थमावेगी। तो योगेश भाई, जो हल्के की जनता है, कुछ लोग दबे शोर में न्यू भी को हैं। अभी योगेश भाई का गांव है पाजू और उसकी मजबूत है बाजू, और बाई चांस गलती तक कोई सा सिस्टम बैठ गया, टिकट आपने मिल गई और यू रिमोट आपका हाथ में आ गया सफेदों का, तो क्या करोगे सफेदों का? मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा मेरे भाई कि ये भी 2024 और जुलाई का महीना चल रहा है और नेक्स्ट ईयर 2025 जुलाई में बिफोर और आफ्टर दिखा देंगे। अच्छा जी, बिल्कुल। ले भाई, बिफोर और आफ्टर का जो ये खेल है, बिफोर और आफ्टर, और कौन बनेगा लाफ्टर, यानी कि इस बार के जो विधानसभा के जो इलेक्शन है उसके नतीजे किसे रहेंगे? क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन में इस बार
ईवीएम मशीन को सती सावित्री घोषित कर दिया गया था, क्योंकि जो नतीजे आए थे आपको भी काफ़ी चौंकाने वाले नतीजे लगे होंगे। लेकिन विपक्ष ने जो है ईवीएम मशीन को इसलिए सती सावित्री घोषित कर दिया कि जो नतीजे आए उन तो वह सेटिस्फाइड हैं। फिलहाल के जो नतीजे इस बार के विधानसभा के वह किसे करवाएंगे, विपक्ष की किसी की तैयारी है, और जो सत्ता पक्ष है उनके दिलों की धड़कन किसी का है, इनका बीपी किसा है, और वो के करवा करें जी, वो हार्ट में दिक्कत है जी, ईसीजी, हाँ के करवा करें गौना ये दिक्कत है तो ईसीजी करवा करें। तो इनकी बार की जो ईसीजी की रिपोर्ट है वह किसी करवाएगी, वो आने वाला वक्त बताऊंगा। फिलहाल बाकी कैमरामैन तक कहूँगा चुकुरदा एक बार घुमा दे। जो लोग हैं सफेदों हल्का के, कुछ सफेदों तो बैर के हैं, ये न्यू बार देखने लग रहे हैं जी, सारे सफेदों के हैं भाई। हाँ, बैर का ने पूछे ना वोट किसकी देंगे, लेकिन ये तो मुंह देखमा टिक्का करेंगे किसकी वोट दोगे भाई साहब, भाई इसमें पूछने वाली बातें कोनी, वोट के भाई ने भी तो आगे बनाऊंगे। अच्छा हाँ भाई भाई की आए तो ये तो भाई सारे समर्थक गए राम राम जी। जो तो मेरे ख्याल तो मनीषा लगा 10-10 वोट कट्ठे गिर हुआ ठाड़े किसकी गिरोगे भाई के लिए क्या वोट गिरोगे? सारी ये भाई है कि हम भाई के लिए मतलब आप क्या गिरोगे? मैं एक के एक में साथ दोगे, कई गिरोगे? कई भाई के लिए। हाँ सारी ये भाई हाँ की भाई भाई की दे भाई। हाँ जी हाँ जी भाई ये भाई साहब के लिए हाँ जी डॉक्टर साहब के साथ है जी। अच्छा ये सारे सलाह के बैठे भाई। चलो भाई फिलहाल जो इस कमरे के भीतर की वोट हैं वह तो योगेश का गिल हैं, लेकिन वह बात है जो ताकत, जो शक्ति प्रदर्शन कराया था, वो जो भीड़ थी, वो जो हुजूम था, जिसने फुल्ला की बारिश करके योगेश भाई का बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया था, क्या वाकई में वो वोट बैंक में तब्दील हो पाऊगा? क्या वाकई में वो अपना भाई मुकेश फौजी भाई था जो ठीक है नहीं, वो मुकेश फौजी भाई था जो भाई के लिए हाँ ड्यूटी पे होते भी आज भी वो संघर्ष कर रहा है आपके लिए भाई। अपना छोटा भाई मुकेश फौजी। ये तो न्यू है टिकटमबाजी टिकटमबाजी गणे दौर बाकी हैं, तो इन दौर में तय किस तरह से मामला सिरे चढ़ेगा। ये फिलहाल जो जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं सफेदों हल्का तय तो हमने के लगा है, सब तक ठाडा सब तक मजबूत प्रत्याशी तो हमने कौन दिखा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, और वीडियो ने कर दियो शेयर, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि सफेदों हल्का की समस्या उसके दूर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, थोड़ा आंदो जी ठाडू ठाडू, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। चलो भाई कर दो शेयर।